नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इजी है, लेकिन इसमें हम एक नई चीज सीखेंगे कि क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल साइन ऑफ a प्लस बी एक्स डी एक्स। आपने इसको इंटीग्रेट करना है, राइट। यहाँ पे हमें मालूम है कि साइन ऑफ थीटा, थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वेरिएबल है, राइट। इसकी अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इक्वल होती है माइनस कॉस्ट ऑफ थीटा। थीटा मैंने आपको कहा ये वेरिएबल है, जैसे यहाँ x लिखा हुआ है तो अगर ये होगा साइन ऑफ x विच इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ x, जो भी वेरिएबल होगा वो आपने यहाँ लिखना है। अगर ये होगा साइन ऑफ y तो हम इसको लिख देंगे माइनस कॉस ऑफ y। तो ये एक जनरल फार्मूला है कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ थीटा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि साइन ऑफ एक्स तो दिया हुआ है जो कि इक्वल है माइनस कॉस ऑफ एक्स के, इंटीग्रेशन खत्म, लेकिन उसके साथ a प्लस बी एक कांस्टेंट टर्म भी दी गई है, राइट। तो हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सेम माइनस कॉस लिखेंगे और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी हम लिखेंगे। जो भी कांस्टेंट टर्म है आपके पास आपने लिखना है और उसी कांस्टेंट टर्म से आपने उसको डिवाइड भी कर देना है, प्लस सी। ये इसकी सिंपल इंटीग्रेशन है। इसके और रिलेटेड क्वेश्चन आगे आएंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन ये याद रखें कि जब भी साइन ऑफ थीटा या कोई हो उसके साथ आपके पास कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म से आपने डिवाइड भी करना है। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप जरूर पूछिए, और बहुत शुक्रिया देखने का।